हेलो एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन माय क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स whose sum is equal to 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अच्छा, आपको एक सप्लीमेंट्री भी पता होगा जिनका सम 180 डिग्री होता था, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहां पर हमें देखना है कि लेट थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा बच्चों, आपको पता होगा अगर एक एंगल थीटा दिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये मतलब दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, एक अगर 30 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 60। अगर हम 60 की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30, 20 की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता है उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको ऐसे मिल गया कि साइन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल हो जाता है कॉस थीटा के इक्वल। ओके, दूसरा अगर cos 90 माइनस थीटा होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। थर्ड वन इज अगर tan 90 माइनस थीटा होगा तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cot थीटा के इक्वल। फोर्थ वन अगर cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ अगर यहाँ पर sec 90 माइनस थीटा तो ये किस में बदल जाता है कोसेक थीटा में। अगर हम सिक्स्थ की बात करते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा सेक थीटा। अब आपको कैसे याद रखना किस में चेंज होता था। अच्छा, ये साइन और कॉस एक दूसरे में चेंज होते हैं, टेन और कॉट एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं कि साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है, और ये टेन किस में कन्वर्ट होता है, टेन इंटरचेंज हो जाता है कॉट में, और ये सेक किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कोसेक में। तो ये बच्चों हमें याद रखना कि कौन किस में कन्वर्ट होते हैं। तो एक बार और अच्छे से याद रखोगे, साइन 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे कि अगर यहाँ से हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं कहता हूं कि थीटा की वैल्यू अगर मैं 30 की बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर थीटा हम क्या रखते हैं 30, तो साइन में अगर रखो जरा यहाँ पर, तो साइन 90 माइनस 30 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 30 के इक्वल। अब बच्चों जरा आप देखो, साइन 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा, साइन 60, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 30। अच्छा, क्या चेक करेंगे कि ये सेम वैल्यू होती है कि नहीं। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि √3/2 होती है, और फिर आप कहोगे सर cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2। इसका मतलब हमें वैल्यूज याद करने में एक बहुत हेल्प मिलेगी, किसकी हेल्प से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या याद रखना, जो साइन में 30 की वैल्यू होती है वही कॉस में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मतलब 60 की वैल्यू होती है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जो 10 में 30 की वैल्यू होती है 1/√3, वही 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 का, वही कॉट में किसकी वैल्यू हो जाएगी 60 की वैल्यू। तो आपको पता है ये 1/√3 हो जाती है। फिर आप कहोगे कि सर अगर 45 के लिए हम बात करें तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 45, तो cos 45 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 1/√3, और ये होती है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को और इजी वे में याद कर सकते हैं कि अगर एक की वैल्यू याद है तो हम दूसरे की मन में ही याद कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये होता कैसे है,
अब इस चीज को भी हम समझ लेते हैं कि यह आया कैसे, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो बच्चों प्रूफ क्या होता, हम राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करते हैं, सपोज दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस इज थीटा। तो इसमें सपोज करो लेट ट्रायंगल ए बी सी इज राइट ट्रायंगल और एंगल बी कितना है उसमें 90 डिग्री दे रखा। तो यहां पर हमने क्या कंसीडर किया, लेट एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल सी कितना होगा बच्चों, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, ये थीटा है, दिस इज 90, तो ये सी हो जाएगा 90 माइनस, दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, तो सी वुड बी 90 माइनस थीटा। अब जरा हम फाइंड करेंगे साइन थीटा की वैल्यू। तो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये BC होगा, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC। अगर मैं बात करता हूं cos C के लिए, ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा निकालेंगे हम। तो cos 90 माइनस थीटा मतलब C एंगल के लिए बात करेंगे, तो C एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, तो आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनियस कितना है AC। तो हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है, बोथ वैल्यूज ऑफ RHS आर सेम, तो देयरफॉर वी कैन से दैट साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये हम प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम कैसे प्रूव करेंगे। अब बच्चों इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है, तो हम इसमें सॉल्व करने के लिए कुछ नोट्स लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमें काम आएंगे। तो नोट याद रखना है क्या है, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि कोई भी एंगल्स जो टेबल में नहीं दिए हैं तो हमें देखना है कि वो श्योरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो चेक द एंगल्स which are in table और नॉट, जो टेबल में है या नहीं है सबसे पहले ये चेक करेंगे। दूसरा स्टेप क्या रहता है, ठीक है, फाइंड द सम ऑफ टू एंगल्स एंड चेक आइदर 90 डिग्री और नॉट। तो हम चेक करेंगे कि उनका सम 90 डिग्री है कि नहीं, मीन्स यू हैव टू चेक द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फर्स्ट। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन चेंज वन एंगल एज 90 माइनस थीटा, अदर विल रिमेन सेम, अदर विल बी रिमेन सेम। अच्छा, एक ही एंगल को चेंज करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप दोनों एंगल को कभी भी चेंज नहीं करोगे, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस जब तक नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है एक्चुअली में। तो अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, एक फर्स्ट एग्जाम्पल ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। यू हैव टू फाइंड, ये प्रूव करना, प्रूव दैट tan 47 अपॉन में cot 43 इज इक्वल टू 1। ये बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो हमने देखा कि ये दोनों एंगल टेबल में तो है नहीं है, अगर टेबल में ये एंगल होते तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो हमने देखा कि दीज एंगल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द टेबल। तो हमने चेक किया कि दोनों का सम 90 होगा क्या, तो आप कहोगे यस सर ये 90 होगा। तो हमने क्या किया, LHS वाले को इसको कन्वर्ट कर लिया, तो 10 इसको क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 43 अपॉन दूसरे वाले को एज इट इज रखना है, ठीक है, बिकॉज यू हैव चेक दैट 47 प्लस 43 कितना होता है 90। तो हम 47 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 43,
तो ये हमने लिख दिया। अभी हमने पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 90 गायब हो जाएगा, tan किस में बदल जाएगा, cot में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट बिकम्स cot 43 अपॉन में, सॉरी यहाँ पर भी cot हो गए, तो ये cot 43, सो cot 43 विल कैंसिल आउट, सो यू विल गेट द आंसर 1। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जैसे मुझे फाइंड करना है, सपोज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 into tan 25 into tan 45 into tan 75 into tan 65, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो हमें देखना है कि ये कौन कौन से एंगल की वैल्यू हमें पता है। तो हम देखेंगे कि हमें इसकी वैल्यू पता है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल से अब पता, तो जिसकी वैल्यू हम नोन है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अच्छा, tan 45 की वैल्यू, 15 की वैल्यू नहीं पता, tan 25 की वैल्यू नहीं पता, 75 की वैल्यू इज ऑल्सो नॉट नोन, 65 इज ऑल्सो अननोन। तो हम देखेंगे कि ये 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता। तो वी नो दैट 15 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तो 90 माइनस 15 करोगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ऐसे ही 25 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 90 माइनस 25 करा तो 65। तो हमें तुरंत आइडिया लग गया कि हम ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे हैं किसके, 15 और 25 के। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो tan 15 एज इट इज रहेगा और यहाँ पर tan 25 भी एज इट इज रखोगे। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है, 1। tan 45 की वैल्यू रखोगे आप 1। अच्छा, tan 75 को क्या लिख सकते हो आप, 75 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 15 और इसको tan 90 माइनस 25। किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, दोनों एंगल को कन्वर्ट कभी नहीं करते। तो ये आ जाएगा यहाँ से tan 15 एज इट इज इंटू tan 25 इंटू 1। अच्छा बच्चों, tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम tan को किस में बदल देंगे, cot 15 में, और इंटू ये बन जाएगा cot 25। अब बच्चों आप जानते हो कि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये tan 15 इंटू tan 25 इंटू ये 1/tan 15 इंटू 1/tan 25। तो देखो यहाँ से ये कैंसिल होके यू विल गेट द आंसर एज 1। ये हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन विच वी कैन सॉल्व। सो थर्ड क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे अगर आपको दिया हो कि इफ साइन साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 4x प्लस, चलो 4x माइनस 40 दिया, और हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड x। ये इस तरीके के क्वेश्चंस और मिलते हैं इसमें, ठीक है। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए ताकि आप जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 20 इक्वल टू कॉस 4x माइनस
40। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना, तो देखो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो साइन जो छोटा एंगल होता है उसको हमेशा आप चेंज कर सकते हो। तो देखो साइन और कॉस रिमूव होना चाहिए, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अदरवाइज आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, साइन 90 सॉरी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 20, ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू कॉस 4x माइनस 40। अब हम दोनों साइड कंपेयर करा लेंगे ऑन कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स का कंपेयर करोगे तो 90 में से 20 जाएगा, 70 इक्वल टू 4x माइनस 20। अब 20 को 40 को इधर लाओ तो 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 4x, सो 110 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 110 इक्वल अपॉन 4, तो यह आ जाएगा 55/2, या इसको बोल सकते हैं हम 27.5 डिग्री। इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द NCERT एक्सरसाइज 8.1 इन नेक्स्ट लेक्चर। आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स।